हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद के इंट्रोडक्शन पर चर्चा किया था और उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देखें और बिना उसके जो है वो प्रश्नावली 1A जो है या 2B जो है वो थोड़ा सा अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले आप उसको जरूर देखें और उसी से रिलेटेड ये जो आपकी प्रश्नावली है 2B वो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ हमने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या चतुर्घात बहुपद। तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है और चतुर्घात में जो मैक्सिमम शून्यकों की संख्या होती है वो 4 होती है। यानी अगर रैखिक बहुपद है कोई तो उसमें एक ज्यादा से ज्यादा एक बहुपद होगा, अगर द्विघात है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 होगा। ठीक है, और उसका हमने आरेखीय निरूपण के बारे में चर्चा किया था कि कार्तीय तल में अगर हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो है वो सीधा रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। और अगर वो द्विघात बहुपद है तो वो जान लीजिए वो परवलय के आकार यानी पैराबोला के आकार की बनेगी। ठीक है, और अगर वो त्रिघात बहुपद है तो उसका जो ग्राफ होगा वो वेव के फॉर्म में बनेगा, यानी ऐसे ऐसे। और इसी तरह से आपको हमने उसमें इंट्रोडक्शन बता रखा है, तो आइए उस इंट्रोडक्शन के हेल्प से हम इस प्रश्नावली 2A को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको कार्टेशियन प्लेन दिया गया होगा, कार्तीय तल दिया हो गया। कार्तीय तल में आप जानते हैं एक एक्स होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। और ये दोनों अक्ष जो दोनों एक्सिस होते हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्लेन पे कुछ ग्राफ दिए होंगे और आपको उस ग्राफ को देख करके बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस ग्राफ को आपको देख करके बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि किसी भी कार्तीय तल में जो ग्राफ हो, अगर वह ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो क्षैतिज रेखा, जो पड़ी रेखा है, उस एक्सिस को, उस अक्ष को जितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उसमें उतने शून्यकों की संख्या होगी। यानी अगर कोई ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है तो उसमें एक शून्यक होंगे, उनमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। और अगर कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है तो यानी उसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। और अगर कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट करता है तो उसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो 4 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको केवल उस ग्राफ को ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको एक्स एक्सिस पे जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ हमने कुछ फिगर बना रखा है, इसके टोटल 9 फिगर हैं। तो यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पे केवल 3 ही आया, तो आप पहले 3 देखिए और चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पहला ग्राफ है, ये क्या है, कहता है किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ है, प्रत्येक ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो क्या है, कितनी होगी। तो आपको ये बताएं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस है और ये जो लाइन है ये है y एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को जहां काट रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा साहब कि x एक्सिस को एक बार प्रच्छेद करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1 होगी। यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, संख्या है 1, संख्या बराबर 1। क्यों, क्योंकि क्योंकि यह ग्राफ
एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो एक होगी। और क्यों होगी, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, और यहां आप देखें तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप बताएं। एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा, काट ही नहीं रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी 0। शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, संख्या बराबर कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 0। और अगर बात करें नंबर तीसरे की, तो इसमें देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1। ये आपका एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु जो है, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी फ्रेंड्स, वो होगी 1। ठीक है, और इसमें किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। और इसमें भी एक्स एक्सिस को ये केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 होगी। तो उम्मीद है ये आपको पहले प्रश्न के 3 खंड जो है आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए इसके 3 अगले खंड जो है वो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 के अगले 3 खंड हैं, कौन है, ये चौथा है, ये 5वां है, ठीक है, और ये कौन सा है, छठा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको यहां भी साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये 2 बार इंटरसेक्ट करता है। ये जो एक्स एक्सिस है इसको कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बराबर कितनी होगी, वो 2 होगी। कितनी, 2 होगी। क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ओके, तो ये ग्राफ जो है आपको साफ साफ दिख रहा हो कि एक्स एक्सिस का मतलब है जो रेखा पड़ी हुई है उसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं,
और ये जो ग्राफ है ये देखिए 2 बार काटा, एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा, तो इसका मतलब है इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी है, 2 है। अच्छा बात करें इसमें शून्यकों की संख्या, तो इसमें जो देखिए ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करा, फिर ये दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट करा और तीसरी बार यहाँ, तो इसका मतलब है इस ग्राफ में जो शून्यकों की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी 3। शून्यकों की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये 3 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 3। एक बार यहाँ करता है और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम शून्यकों की जो संख्या वो है 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें भी ये जो ग्राफ है वो देखिए एक्स को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, एक बार यहाँ करता है और एक बार यहाँ करता है, तो यानी इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी, तो यानी लिखेंगे शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी है, वो है 2, क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो 2। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर कर रहा है, इसमें मैक्सिमम जीरोज की संख्या जो होती है, जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी, और इसमें देखिए ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें 3 होगी, और इसमें ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें मैक्सिमम शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 1 के 6 खंड तो हो गए, अभी इसके 3 और खंड हैं, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स। तो प्रश्नावली 1A का जो पहला प्रश्न थे उसके टोटल 9 खंड है, आपको पता है, और उन 9 खंडों में से 6 तो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 3 लास्ट और खंड है, जो क्या है, एक है 7, ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है। ठीक, ये 9, 3 और खंड है। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये कार्टेशियन जो प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो नंबर 7 का प्रश्न है उसमें जो ग्राफ है वो एक्स को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करा, एक यहाँ इंटरसेक्ट करा, ठीक है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, ये 4 बार एक्स अक्ष को काटता हुआ जा रहा है। कितनी बार, ये 4 बार, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, वो है 4। तो आप लिख सकते हैं कि शून्यकों की जो संख्या है, संख्या बराबर कितना जगह, 4, और यहां लिखेंगे क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो 4 है। क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इसको प्रश्न नंबर 8 बताते हैं कि ये इसमें जो है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, ये आइए इसको देखते हैं। तो
यहाँ आप देखें ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो होगी 2। वो कितनी होगी? वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है, ये देखिए इसको 2 बार करता है, कटता है, यानी एक्स को ये 2 बार प्रच्छेद करता है। इसलिए इस ग्राफ में या इस कार्तीय तल में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी 2। तो आप लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर क्या करता है? ठीक है, ये 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। और इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो लास्ट खंड है उसमें शून्यकों की संख्या 2 कितनी होगी? तो आप देखें, ये 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, यानी एक ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? वो 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वो 4 होगी। इसमें शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 4 है। बराबर कितना? 4। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है। 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये 4 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्नावली 2A में टोटल 1 प्रश्न थे और उस एक प्रश्न में टोटल 9 खंड थे और 9 खंड में आपको ये बताना था कि वहां आपको कार्टेशियन प्लेन दिया था, कार्तीय तल दिया था, और उस कार्तीय तल में कुछ ग्राफ बने थे और आपको उसको क्या करना था? केयरफुल्ली शो करना था और रीड करना था और वो बताना था कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमने यहाँ शून्यकों की संख्या 1 से 9 तक के जो खंड थे उसमें सभी में बताया और उसके रीजन के साथ साथ बताया क्यों इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 0 होंगे, क्यों बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी पहली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि जो है आने वाले बोर्ड में आपको बेहतर से बेहतर अंक जो है अर्जित कर सकें, और मेरा एक मोटिव है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूं। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेरा टारगेट है, और तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।